हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 24th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए बी फॉर द सर्किट शोन। देखो, ये जो सर्किट है इसमें ए बी टर्मिनल के बीच में यह नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस दिए हैं। कुछ सीरीज में हो सकते हैं, कुछ पैरेलल में हो सकते हैं, या कुछ स्टार या डेल्टा में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस यानी ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है वर्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का अर्थ है टोटल। हमें टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज और वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उससे आपका स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने इसके पहले 5 रूल्स वाला एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताए थे कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 रूल्स आपको पता होना चाहिए। वो रूल्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से आप वो आसानी से देख सकते हैं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसके आगे के जो स्टेजेस है वो यहां ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। बस यहां पे हमें इसको वैल्यूज पुट अप करते हुए ये सर्किट को हमें यहां रिड्यूस करना है। ठीक है, तो चलो यहां पे हम अब सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है और यहां पे हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां रूल नंबर 1 अप्लाई करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कितना भी सर्किट छोटा क्यों ना हो या कोई बड़ा सर्किट क्यों ना हो या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपको हमेशा यहां रूल नंबर 1 पहले अप्लाई करना है। जो हमने टोटल 5 रूल्स बताए थे उसमें से पहला रूल आपको हर न्यू स्टेज पे अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 ये है कि कभी भी कोई सर्किट में सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करो, अगर है तो वो सॉल्व करो। जब तक प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल सर्किट से सॉल्व हो रहा है उसको सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व करो। जहां आपको लगा कि अब कोई सीरीज या पैरेलल नहीं है तो ही आप कोई स्टार या डेल्टा सॉल्व करो। समझ में आया? ये है रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 आपको हर न्यू स्टेज पे अप्लाई करना है। सर्किट जब दिया है वहां से आप ये रूल अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेजेस जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको हर न्यू स्टेज पे ये रूल अप्लाई करना जरूरी है। तो चलो यहां पे हम चेक करेंगे कि यहां पे ये सर्किट में पहले कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो ऐसे में आपका सीरीज पैरेलल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते आना चाहिए, कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। ये अगर आपको पहचानते आता है तो आप आसानी से स्टार डेल्टा की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले सीरीज पैरेलल ही चेक करना होता है। तो चलो यहां पे देखो, ये देखिए ये सर्किट में क्या कोई सीरीज पैरेलल है? तो यहां पे कोई भी किसी के साथ सीरीज पैरेलल में नहीं है। तो ऐसे में हमने चेक तो कर लिया है, रूल नंबर 1 हो गया खत्म। और अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके सामने 2 डेल्टा आते हैं तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करो। ये रूल नंबर 2 है। तो यहां पे हमने चेक किया सीरीज पैरेलल नहीं है तो यहां पे स्टार डेल्टा चेक करो। तो यहां पे हमें 2 डेल्टा दिखाई दे रहे हैं। देखो ऊपर का एक डेल्टा 426 वाला, देखो ये एक डेल्टा, और ये नीचे का एक डेल्टा 667 वाला। 2 डेल्टा आपके सामने है। तो ऐसे में रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर 2 डेल्टा आपके सामने हो तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करो। चॉइस आपकी है, या तो आप ऊपर का ये डेल्टा सॉल्व करो या तो नीचे का डेल्टा सॉल्व करो। अब डेल्टा को सॉल्व करना मतलब क्या? तो डेल्टा को सॉल्व करना मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो चलो हम ये ऊपर का डेल्टा सॉल्व करेंगे और ये ऊपर का डेल्टा हम उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको उसको स्टार में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर में स्टार ड्रॉ करो। देखो इसके अंदर में हम देखिए ये स्टार ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हमने इसके अंदर में स्टार बना दिए, ऐसे होती है। देखो ये है स्टार, तो हमने स्टार बना दिए। अब ये स्टार की 3 ब्रांचेस है। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। ब्रांच का नाम दे दो, कौन सी ब्रांच को क्या नाम देना है ये चॉइस आपका है। तो ये हमने इसको कहा ब्रांच नंबर 1, हमने इसको कहा ब्रांच नंबर 2 और हमने इसको कहा ब्रांच नंबर 3। ये आप नंबरिंग कोई भी टाइप से दे सकते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो। ठीक है ना, ये चॉइस पूरी आपकी है। ठीक है, आप चाहे तो R1, R2, R3 ऐसा लिखो या XYZ लिखो, चॉइस आपकी है। तो हमने इसको कहा ब्रांच नंबर 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ये ब्रांच नंबर 1 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये ब्रांच नंबर 1 का रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, उसी तरह से ब्रांच नंबर 2 के रेजिस्टेंस का वैल्यू, ब्रांच नंबर 3 के रेजिस्टेंस का वैल्यू, सभी के ब्रांचेस का रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे
हम वो कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में डेल्टा टू स्टार का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है देखो, तो यहाँ पे अगर आपको ब्रांच नंबर 1 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इसके साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। यानी इधर 4 है इधर 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ये हम यहां लिख लेंगे 4 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन करो, जो डेल्टा के जो तीनों रेजिस्टेंस है उनका एडिशन करो। 4 + 2 + 6, तो हम यहां लिख लेंगे 4 + 2 + 6 इस तरह से, ठीक है। इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अब ब्रांच नंबर 2 के रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। ब्रांच नंबर 2 कहां पे है, ये है, ये देखिए यहां पे ब्रांच नंबर 2। तो ऐसे में आपको फिर से वही टेक्निक अपनाना है जो आपने ब्रांच नंबर 1 के लिए किए थे। तो ब्रांच नंबर 2 में क्या करो, देखो इसके साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करो डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। हमेशा साइड बाय साइड के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन करना होता है और डिनोमिनेटर में तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन करना होता है। यह है डेल्टा टू स्टार का डेल्टा टू स्टार सॉल्व करने का तरीका, बहुत ही आसानी से होता है, ठीक है। तो देखो साइड बाय साइड में इधर 2 है इधर 6 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो ये हम यहां लिख लेंगे 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है 4 + 2 + 6। इसको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। चलो ब्रांच नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ब्रांच नंबर 3 का रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, यहाँ का रेजिस्टेंस, तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करो। इधर 4 है इधर 6 है, तो 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 + 2 + 6। तो चलो देखते हैं अब ये क्या आता है। तो आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो या तो डायरेक्टली सॉल्व करो। तो 8 बाय ये हो जाएगा 12, तो ये आएगा 2/3 यानी 0.666। पहला आंसर है, जस्ट अ मिनट, तो ये हम पहला आंसर लिख लेंगे 0.666 ओहम का रेजिस्टेंस। उसके बाद ये 12/12, तो ये हो जाएगा 1 ओहम। उसके बाद 4 6 ये 24, तो 24/12, तो ये हो जाएगा 2 ओहम। तो फाइनली हमने यहाँ पे ब्रांच नंबर 1 2 3 तीनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, 0.666, 1 एंड 2। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते समय आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको रिमूव करो, उसको वहां से निकाल दो, उसको हटा दो और डेल्टा की जगह स्टार ड्रॉ करो। देखो ये जो आपने डेल्टा सॉल्व किए, कौन सा 4 2 6, ये 4 2 वाला डेल्टा नेक्स्ट स्टेज में शो मत करो, उसके जगह स्टार शो करो, क्योंकि आपने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया है। तो डेल्टा आपको शो नहीं करना है, डेल्टा की जगह ये स्टार शो करना है। मतलब ये 2 ओहम रहेगा। नेक्स्ट जो हम सर्किट ड्रॉ करेंगे उसमें ये 2 ओहम एज इट इज रहेगा, ये भी 2 ओहम एज इट इज रहेगा, ये 6 ओहम 7 ओहम ये एज इट इज रहेगा। जिसको हमने सॉल्व नहीं किए वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ ये 4 2 6 ओहम वाली जो ब्रांचेस है ये निकल जाएंगी और उसके जगह स्टार बनेंगी। तो देखो ये देखो न्यू स्टेज आपके सामने है। न्यू स्टेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे ए टर्मिनल बी टर्मिनल और यहाँ पे ऊपर का रेजिस्टेंस 2 ओहम ये एज इट इज वही का वही, नीचे का भी रेजिस्टेंस 2 ओहम एज इट इज वही का वही, और जो नीचे का जो डेल्टा था जिसको हमने सॉल्व नहीं किए ये वो तो एज इट इज वही का वही है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 6 ओहम एज इट इज एंड ये 7 ओहम एज इट इज, ठीक है, वही का वही। और अब जो न्यू स्टार बनी है वो स्टार कौन सी है, देखो ये जो न्यू स्टार है, ये जो स्टार है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये है वो स्टार। तो ये स्टार के सभी ब्रांचेस का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये था ब्रांच नंबर 1 ऊपर का, तो ब्रांच नंबर 1 ये है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस का आंसर है 0.666, तो यहाँ लिख लो 0.666 ओहम। उसके बाद ब्रांच नंबर 2 कौन सा है, ब्रांच नंबर 2 इन दोनों में से इधर का है, राइट साइड का, देखो ये राइट साइड का है ब्रांच नंबर 2, तो राइट साइड के ब्रांच नंबर 2 का आंसर है 1 ओहम, तो यहाँ लिख लो 1 ओहम। उसके बाद ये लेफ्ट साइड का ब्रांच नंबर 3 है, इसका आंसर है 2 ओहम, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2 ओहम। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने न्यू सर्किट यहां बना लिए, न्यू स्टेज यहां बना लिए। और अब यहां पे फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करो। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि रूल नंबर 1 आपको हर न्यू स्टेज पे अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 ये है कि पहले आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है, अगर है तो सॉल्व करना है। जहां आपको लगा कि सीरीज या पैरेलल नहीं है तो ही आपको स्टार या डेल्टा सॉल्व करना है। तो चलो न्यू स्टेज आपके सामने है, न्यू सर्किट चेक करो क्या इसमें कोई किसी के साथ सीरीज पैरेलल में है। तो बिल्कुल यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, देखो 1 ओहम 7 ओहम ये सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 8 ओहम। ये 6 ओहम 2 ओहम दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा अगेन 8 ओहम। और देखो ऊपर से ये भी दोनों सीरीज में है, 2 ओहम एंड 0.666 ये भी दोनों सीरीज में है,
तो चलो अब नेक्स्ट स्टेज बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में ये सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब सीरीज में है तो ऐड करना पड़ता है। तो इसके बाद का सर्किट ये आपके सामने है, यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा और ये रिड्यूस हो चुका है। तो ये देखिए 2 और 0.666 सीरीज में है, तो इसको ऐड करो। ऐड करने के बाद यहां पे रेजिस्टेंस हम शो करेंगे 2.666 ओहम, ठीक है। ये 1 ओहम और 7 ओहम सीरीज में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ओहम, और ये 2 ओहम और 6 ओहम इसको भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा 8 ओहम। तो ये देखिए, और ये जो नीचे का 2 ओहम है ये एज इट इज रखो वही का वही। तो ये देखिए न्यू स्टेज आपके सामने है, न्यू सर्किट आपके सामने है। और अब यहाँ पे फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करो। रूल नंबर 1 ये है कि आपको पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है। देखो 8 ओहम दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टेज जब आप बनाओगे तो ये 2.666 और ये 2 ओहम एज इट इज रखो। तो ये रेजिस्टेंस हम यहाँ लिखते हैं एज इट इज 2.666 ओहम, और जो नीचे का 2 ओहम है वो हमने यहाँ पे शो किए 2 ओहम। ओके, और बस ये 8 और 8 को पैरेलली सॉल्व करो तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ओहम। ठीक है, हमने इसके पहले भी ये बात बताए थे, जब दो सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उसका आंसर, उसका पैरेलल का आंसर हमेशा उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, 8 का पैरेलल सीधा उसका हाफ, दैट इज 4 ओहम। यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं। इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया? देखो फार्मूला ये है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ऐसा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8, तो ये हो जाता है 2 यहाँ पे 4 ओहम। तो वही हमने वहां लिख लिया है, दैट इज 4 ओहम। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, और अब न्यू स्टेज बनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों सीरीज में है। सीरीज में है तो सबको यहाँ पे ऐड करो। तो ये ठीक है, 4 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 8.666 ओहम। तो यही है लास्ट रेजिस्टेंस। देखो ये AB के बीच में लास्ट रेजिस्टेंस ये बचा है, यही है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन AB। सो देयरफॉर RAB दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB इज 8.666 ओहम। और फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये वो हमने फाइंड आउट कर लिए, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 24। इसके पहले जो हमने इसके 23 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.